साल 1998 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवली में शीत ऋतु अपने चरम पर थी। बर्फ से ढके जंगल, धुंध में लिपटे रास्ते और रात को उठने वाली तेज हवाएं उस गांव को किसी भयावह कहानी की पृष्ठभूमि बना देती थीं। गांव के एक कोने में एक पुराना 2 मंजिला लकड़ी का घर था, जिसे राई कोठी कहा जाता था। यह कोठी लगभग 40 सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि इस घर में आत्माओं का वास है। गांव वालों का कहना था कि कोठी के मालिक राय साहब, जो एक ब्रिटिश कालीन रिटायर्ड अधिकारी थे, अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां रहते थे। एक रात आग लगने से उनकी पत्नी और बेटा मर गए। राय साहब ने इसके बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कई हफ्तों बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो मरे हुए मिले, मगर चेहरे पर डर और आंखें फटी हुई थीं। कहानी की शुरुआत। शहर से हाल ही में पत्रकारिता की पढ़ाई करके लौटा अर्जुन अपने गांव आया था। वो हॉरर और सस्पेंस की कहानियों में बहुत रुचि रखता था, खासकर सच्ची घटनाओं में। उसने गांव लौटते ही राय कोठी के बारे में सुना और तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव के बुजुर्ग उसे मना करते रहे, लेकिन वह टस से मस न हुआ। उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान के साथ एक रात राय कोठी में बिताने का निर्णय लिया। पहली रात जैसे ही अर्जुन ने कोठी में प्रवेश किया, उसे पुरानी लकड़ी की सड़ी गंध और किसी अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। पहले घंटे में सब सामान्य था। उसने दीवारों पर लगी धूल जमी तस्वीरें देखी। एक में राय साहब अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। रात के 2 बजे के करीब अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। कैमरे का रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसने धीमी आवाज में किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सस्पेंस गहराता है। अगली सुबह गांव लौटते ही अर्जुन ने रिकॉर्डिंग गांव के एक पुराने बुजुर्ग पंडित ओंकारनाथ को सुनाई। उन्होंने कहा, ये रोने की आवाज राय साहब की पत्नी की है। उसे आग में जलते हुए लोग चीखते हुए सुनते थे। अर्जुन को और भी ज्यादा जिज्ञासा हुई। उसने स्थानीय रिकॉर्ड्स में खोज शुरू की और पाया कि राय साहब की मौत आग से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, मगर चेहरे की भयावह हालत ये दर्शा रही थी कि उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा था। दूसरी रात सच के और करीब। अर्जुन फिर कोठी गया। इस बार उसने 2 कैमरे लगाए, एक नीचे और एक ऊपर वाले कमरे में, जहां राय साहब मरे थे। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला और सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई, जबकि कोई दिखाई नहीं दिया। कैमरे की फुटेज में एक काले कपड़ों में धन की आकृति दिखी, जो ऊपर के कमरे में गई और वहीं गायब हो गई। अर्जुन डर गया, मगर वहां रुका रहा। सुबह तक उसे कुछ और नहीं दिखा, लेकिन जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा तो उसमें राय साहब की आवाज सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो, मैं अकेला हूँ। वो फिर आई है। पुराना राज। अर्जुन को अब यकीन हो चला था कि राय कोठी में कोई आत्मा भटक रही है, जो पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उसने और खोज की तो पता चला कि राय साहब की पत्नी मेघा देवी ने आत्महत्या नहीं की थी। दरअसल गांव की एक औरत गौरी, जो तांत्रिक विद्या जानती थी, राय साहब से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसकी जमीन हथिया ली थी। गौरी ने काली विद्या के जरिए मेघा देवी को बंधन में लिया और उसे पागल बना दिया। एक रात उसने घर में आग लगा दी। उसी में मेघा और बेटा जल मरे, लेकिन आग में गौरी भी जल गई। मगर कहते हैं कि उसका आत्मा वहीं भटकती है, बदला लेने की तलाश में। अंतिम रात मुठभेड़। अर्जुन ने तय किया कि अब आखिरी बार कोठी में जाकर पूजा और मुक्ति अनुष्ठान करवाना चाहिए। वह गांव के पुजारी को लेकर गया। पूजा शुरू हुई तो हवा में अजीब सी घुटन होने लगी, जैसे कोई चीज चीख रही हो। तभी ऊपर से एक भयानक चीख आई और पुजारी बेहोश हो गया। अर्जुन भागा नहीं, वो मंत्र बोलते रहा जो पुजारी ने उसे सिखाए थे। एक पल को सब शांत हो गया। फिर अचानक राय साहब की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शांति थी। उन्होंने कहा, तुमने हमें मुक्त किया, अब ये घर फिर से चैन पा सकेगा। और उसी क्षण कोठी में लगे सब दरवाजे धीरे धीरे खुल गए, जैसे कोई बंधन टूटा हो। नतीजा और सबक। अर्जुन ने गांव लौटकर पूरी घटना को एक डॉक्यूमेंट्री में बदला।
उसकी डॉक्यूमेंट्री को एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में बेस्ट पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। राय कोठी अब गांव की सार्वजनिक लाइब्रेरी में बदल दी गई है। अर्जुन ने ये भी सुनिश्चित किया कि वहाँ हर साल एक पूजा हो, जिससे आत्माएं कभी फिर न भटकें। हर डर झूठा नहीं होता, कुछ डर सच्चे होते हैं। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई, तो हिंदी स्टोरीज टीवी हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।